रिजर्वेशन का मुद्दा जम्मू कश्मीर में चल रहा है, लेकिन उसी के बीच एक नया मुद्दा। क्या बकरवाल लोग अब सब कैटेगरी की मांग कर रहे हैं? क्या बकरवालों को अब लगता है कि हम जिस तरह से कहते हैं ना कि क्रीमी लेयर के लोग जो है वो एसटी का फायदा उठा रहे हैं और उनकी जो कम्युनिटी है वो आज भी वहीं की वहीं है। आपने देखा 2 साल पहले भी एक ऐसा ही इशू रेज हुआ था जिसमें कहा गया कि अब बकरवाल लोग जो है वो कह रहे हैं कि एसटी का फायदा उन तक नहीं पहुंचता और ना ही एसटी का फायदा जो है वो उन लोगों को मिला है। लेकिन कल से सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि एक हवा ऐसी चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन के मुद्दे के बीच में एक नया मुद्दा आ गया। वो मुद्दा था कि बकरवाल लोग डिमांड कर रहे हैं कि अब हमें सब कैटेगराइज किया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या उन्हें सब कैटेगराइज किया जा सकता है? आपने देखा कि एसटी एक्ट 1991 की बात करें तो एसटी की जिस तरह से बात करते हैं, जो 10% कोटा है वो गुज्जर और बकरवालों के पास है, अलग अलग नहीं, यानी गुज्जर और बकरवाल उसी कोटे में फॉल करते हैं जो 10% है। उसके बाद में ST2 आया, जो पहाड़ी लोगों को मिला वो भी 10% है। केंद्र सरकार ने कहा कि किसी की थाली से कोई नहीं खाएगा, सबको बराबर का हक मिलेगा। ST1 भी 10% पर है और ST2 की बात करते हैं वो भी 10% पर है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, जिस ट्रेंड की माने पहले किसी को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हुआ वो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर हुआ जिसमें ओपन मैरिट कैंडिडेट्स बाहर आए। उसी के बीच ये मुद्दा गरमाया कि बकरवाल लोग जो है अब वो डिमांड कर रहे हैं कि जनाब हमें एसटी तो मिला था, लेकिन आज भी हम पसमानदगी का शिकार है, यानी आज भी हम पसमानदा लोग हैं, आज भी हम खाना बदोश लोग हैं। 6 महीने हम पहाड़ों पर रहते हैं और 6 महीने हम नीचे रहते हैं। जिस तरह से अभी बर्फबारी का सीजन चल रहा है, बकरवाल लोग जो है वो आ चुके हैं और वो पहाड़ों से नीचे रहते हैं। जब वहां पर बर्फबारी जो है बंद हो जाएगी, बकरवाल लोग जो है वो पहाड़ों की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और वाकई में अगर आप ग्राउंड पर देखें तो बकरवालों को इसका इतना ज्यादा फायदा नहीं मिला, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि देखिए यहाँ पर एसटी एक्ट 1991 की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब में वो बहुत कम है। ब्यूरोक्रेसी में देखिए बकरवाल आपको नहीं दिखेंगे, एजुकेशन सेक्टर में नहीं दिखेंगे। लिटरेसी रेट जो है वो 16.5 है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और 2% अगर बात करते हैं वो जॉब्स में फॉल करते हैं। तो फिर अगर एसटी गुजर और बकरवालों के पास, दोनों के पास थी, तो एसटी का फायदा किसे मिला? एसटी के जितने भी हक और हकूक गुजर और बकरवालों के लिए इकट्ठे आए थे, फिर वो कौन ले गया? साफ तौर पर उन्होंने इतना भी बताया कि देखिए अगर हम एसटी की बात करते हैं, कुछ क्रीमी लेयर के लोग जो है वो इसका फायदा उठा रहे हैं। आज भी वो जॉब कर रहे हैं, आगे उनके बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, आगे उनके बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, यानी एसटी का फायदा तो उन लोगों को मिला ना। तो आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है, अब ये देखना होगा। उन्होंने कहा है कि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन को साबित करने के लिए हम भी जो है वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि किस तरह से हमें जो है वो इसका फायदा मिले। लेकिन अगर दोनों के लिए ये चीज मिली, फिर दोनों को क्यों नहीं मिली? क्यों एक आगे बढ़ गया और क्यों एक पीछे रह गया? जिस तरह से अगर गुज्जरों से भी बात होती है, वो कहते हैं कि नहीं, गुज्जर और बकरवाल जो है वो भाई भाई है। फिर एक भाई ने दूसरे भाई का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? एक भाई खुद आगे चला गया और दूसरा भाई क्यों पीछे रह गया? ये अब सरकार तक भी जो है वो बातें पहुंचेगी। कहीं ऐसा तो नहीं जम्मू कश्मीर में पहले पहाड़ियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, अब रिजर्वेशन के लिए आवाजें उठ रही है कि ओपन मैरिट के साथ इनजस्टिस हो रहा है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, बात यहाँ पर आती है कि बकरवालों का कोटा उन्हें मिला लेकिन उन तक पहुंचा नहीं, इसीलिए बकरवाल जो है वो डिमांड कर रहे हैं सब कैटेगरी की। अब सब कैटेगरी के बारे में सुनिए। हालांकि अगर बकरवाल से भी आप पूछोगे, वो भी कहेगा कि गुजर मेरा भाई है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये भी कहेगा कि किस तरह से कैटेगराइज करोगे, क्योंकि चौहान की बात करें वो गुजर भी है, वो बकरवाल भी है, पोसवाल की बात करें वो गुजर भी है, वो बकरवाल भी है। तो फिर किस तरह से? और कुछ एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान एक लीडर थे, उन्होंने ये भी बताया, चौधरी साहब ने, कि देखिए आज भी गुजर जो है वो हमारा भाई है, बकरवाल भी जो है वो उसका भाई है, गुजर और बकरवाल भाई भाई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि हमने ये नहीं कहा कि हमें उनसे अलग करो, हमने ये कहा कि हमें सब कैटेगराइज करो ताकि इसका फायदा जो है वो बकरवाल तक भी पहुंचे और उसे ऐसा ना लगे कि बकरवालों को आज तक उनका हक नहीं मिल पाया। फिलहाल बहुत पते की बात है और खबर भी बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि हर कोई अपने अलग अलग स्टैंड के लिए आगे आ रहा है। बकरवालों के पास कोटा कब से था, लेकिन नींद से आज जागे कि लिटरेसी रेट की बात करें वो 16.5 है। हम अपलिफ्ट कहाँ हुए और हमारी डेवलपमेंट कहाँ हुई और हमें ग्रोथ कहाँ पर मिली? तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।